क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें 6 पार्ट्स इसके गिवन है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको हमें प्रूव करना है, अगर फॉल्स है तो उसका हमें एग्जाम्पल देना है। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो वो हर एक कंडीशन पे ट्रू होगा। अगर एक भी कंडीशन पे कहीं पे भी वो फेल हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स बोल देंगे। 1 बाय 1 इसके पार्ट्स को सोल्व करेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आपको इसका आंसर कैसे लिखना है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू सेट b देन x बिलोंग्स टू b। तो ये इफ वाली कंडीशन है, यहाँ पे ये हमें गिवन होती है, ये हमें गिवन है, ये हमारी ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद हमें चेक करना है कि x है वो सेट b से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पार्ट में अगर मैं a इक्वल्स टू 1,2 ले रखा हूँ तो यहाँ पे 1 एंड 2 इसके एलिमेंट है। तो 1 है वो सेट a से बिलोंग कर रहा है, 2 भी सेट a से बिलोंग कर रहा है। अगर इसके एलिमेंट्स पे अगर मैं करली ब्रैकेट बना दूंगा तो ये आपके पास में क्या हो जाएंगे, ये सेट A का सबसेट है और ये भी सेट A का सबसेट है। इतना आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट्स सेट से बिलोंग करेंगे, अगर एलिमेंट्स पे मैं करली ब्रैकेट बना दूंगा तो वो इसके सबसेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो A इक्वल्स टू हमने ले रखा है 1,2, A बिलोंग्स टू B गिवन है, A बिलोंग्स टू B, इसका मतलब सेट A है वो सेट B में बिलोंग करेगा। B इक्वल्स टू यहाँ पे मैं क्या लूंगा, मैंने यहाँ पे 1 ले रखा है। उसके बाद में देखो ये जो सेट A है वो पूरा का पूरा वो सेट B में बिलोंग करेगा। तो जो भी मेरे पास में सेट A है उसको एज इट इज हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1,2 और इस पे हमें करली ब्रैकेट बना देना है। ये सेट A हमारा आ गया। A सेट है वो क्या कर रहा है, सेट B में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे मैं 1-2 एलिमेंट और ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने 3 ले रखा है, यहाँ पे मैंने 4 ले रखा है। इफ x बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू सेट B, गिवन कंडीशन यहाँ पे हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हमें चेक करना है x के एलिमेंट यहाँ पे क्या 1 एंड 2 हमने ले रखा है। तो देखो 1 अगर सेट A में है क्या वो सेट B में है क्या, यस 1 यहाँ पे सेट B में भी है। 1 बिलोंग्स टू सेट A, तो यहाँ पे देखो 1 है वो सेट B में भी बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट है 2, क्या 2 सेट B में है क्या, 2 सेट B में नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे देखो 1,2, बट ये सेपरेट 2 नहीं आ रहा, हमारे साथ में सेट A आ रहा है। यहाँ पे क्या मेरे पास में सेट A है बट यहाँ पे 2 नहीं है। 2 बिलोंग्स टू सेट A बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो वो हर एक कंडीशन पे ट्रू होगा। अगर हम एक भी कंडीशन ऐसी फाइंड आउट कर देते हैं जहां पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है तो उसको हम ओवरऑल क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे। यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 ले रहा हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट x इक्वल्स टू मैं 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। इफ ए सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C देन A बिलोंग्स टू C। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास में क्या गिवन है, A सबसेट B का गिवन है एंड B बिलोंग्स टू सेट C। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि A है वो सेट C से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, A सबसेट है B का, तो मैंने यहाँ पे A सेट क्या ले लिया, यहाँ पे इसका एलिमेंट 3 ले लूंगा। तो B सेट के एलिमेंट में क्या आएगा, देखो A सेट सबसेट है तो A सेट का जो एलिमेंट है वो B सेट में भी आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1,3 ले रखा है। तो A सेट का एलिमेंट यहाँ पे 3 है तो ये 3 B सेट में भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो A है वो B का क्या हो गया, सबसेट हो गया। B बिलोंग्स टू C, इसका मतलब B सेट है वो पूरा का पूरा क्या करेगा, सेट C में बिलोंग करेगा। तो C इक्वल्स टू मैं क्या लिख दूंगा, इसमें सेट B भी आएगा, ठीक है। तो B सेट आएगा, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स और हम यहाँ पे लेंगे। तो C सेट में मैं क्या लिखूंगा, C सेट में अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दिया,
उसके बाद में मैं अगर बी सेट को लिखूं तो बी सेट हमारे पास में क्या है 1,3 और ये करली ब्रैकेट में, ये हमारे पास में क्या हो गया बी सेट हो गया। तो यहाँ पे देखो बी है वो सी से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ और एलिमेंट ले लेता हूँ 5,6, तो यहाँ पे बी बिलोंग्स टू सेट सी, ये कंडीशन भी हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि जो A है वो C में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। A इक्वल्स टू हमारे पास में क्या 3 और ये क्या करली ब्रैकेट के अंदर है, क्या ऐसा आपको C सेट में कहीं पे दिख रहा है? इसका एलिमेंट यहाँ पे देखो 0 है, उसके बाद में 1,3 एक साथ है। ओनली 3 होता तो हम बोल देते कि A C से बिलोंग करेगा, बट यहाँ पे 1 भी साथ आ रहा, तो ये सेट B है, तो B इस C से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट एलिमेंट 5 है, नेक्स्ट यहाँ पे 6 है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो A है वो C में बिलोंग नहीं करेगा। A डज नॉट बिलोंग्स टू C। सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि A है वो B का सबसेट है एंड B है वो C का सबसेट है। हमें प्रूफ क्या करना है कि A है वो C का सबसेट होगा। यहाँ पे देख सकते हो थर्ड पार्ट में हमें यही स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, तो यहाँ पे मैं A इक्वल्स टू यहाँ पे मैं 1 लेता हूँ, तो B सेट में क्या आएगा, A सेट का तो एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। उसके बाद में एक एलिमेंट मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ 2। B है वो C का सबसेट है, C इक्वल्स टू B C का सबसेट है, तो B सेट के सारे एलिमेंट सेट C में होने चाहिए। तो B सेट के एलिमेंट क्या 1,2, तो यहाँ पे 1 लिखूंगा, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब इसके बाद में मैं कुछ एलिमेंट यहाँ पे और लेता हूँ 3,4। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई थी कि A है वो B का सबसेट है, और यहाँ से हम देख सकते हैं B है वो C का सबसेट है, ये हमें गिवन था। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ABC 3 सेट ले लिए। अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि A है वो C का सबसेट है कि नहीं। तो देखो A सेट का एलिमेंट 1 है और 1 यहाँ पे C सेट में भी आ रहा है, तो देखो 1 बिलोंग्स टू A एंड 1 बिलोंग्स टू सेट C। इसका मतलब A है वो C का सबसेट होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट ए सबसेट ऑफ C। देन हमें प्रूफ क्या करना है कि A इज नॉट ए सबसेट ऑफ C। A इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1,2, देन B इक्वल्स टू कितना होगा, B A का सबसेट नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1, 3, 4। A B का सबसेट नहीं होगा, यहाँ पे देख सकते हो 2 है वो A में आ रहा बट B में नहीं है। B C का सबसेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे C इक्वल्स टू 1, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ से हम देख सकते हैं B है वो C का सबसेट नहीं है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि A है वो C का सबसेट नहीं होगा। A सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 वो C में भी बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट 2 है वो भी C में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A है वो C का सबसेट होगा, बट हमें गिवन है कि सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। हमें गिवन है कि A C का सबसेट नहीं होगा, बट हमने जब इसको सोल्व किया तो A C का सबसेट आ गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, X बिलोंग्स टू सेट A एंड A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, देन X बिलोंग्स टू B। तो यहाँ पे मैं A इक्वल्स टू 1,2 लूंगा, B इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है 2, 3, 4। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A है वो B का सबसेट नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है कि अगर X A में है तो X B में भी होगा, मतलब जो एलिमेंट A के हैं वो एलिमेंट B में भी होंगे। तो देखो A में मेरे पास में क्या आ रहा है 1 आ रहा है,
तो क्या 1 यहाँ पे बी में है क्या? नहीं है, बी में कहीं पे भी 1 नहीं है। 2 तो है बट 1 नहीं है। 2 बिलोंग्स टू ए, तो 2 यहाँ पे बी में भी बिलोंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 लूंगा तो 1 ए सेट का एलिमेंट है बट ये बी सेट का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स हो गई। तो ओवरऑल स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? फॉल्स। तो ये फिफ्थ वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमें लास्ट पार्ट में क्या गिवन है? ए इज सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ए सेट हम यहाँ पे क्या लेंगे? जो बी का यहाँ पे सबसेट होना चाहिए। तो ए इक्वल्स टू 1,2 एंड बी इक्वल्स टू, देखो 1 2 तो आएगा ही आएगा। ए बी का सबसेट है तो ए सेट के एलिमेंट तो हमें लेने और यहाँ पे मैं एक एलिमेंट और ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? ए है वो बी का सबसेट है। अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है कि अगर एक्स सेट बी का एलिमेंट ही नहीं है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो वो एक्स है वो ए का भी एलिमेंट नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ए है वो बी का क्या है? सबसेट है। ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट है वो बी सेट में बिलोंग करेंगे ही करेंगे। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या है? कि जो एलिमेंट बी सेट में है ही नहीं, इसका मतलब जो एलिमेंट बी में नहीं होगा वो ए सेट में डेफिनेटली हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि ए उसका सबसेट है। बी सेट के एलिमेंट है 1 2 3। एक्स इक्वल्स टू अगर मैं 4 लूंगा तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो 4 है वो सेट ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे आप कोई भी एलिमेंट ले लेना जो सेट बी में नहीं हो। यहाँ पे अगर मैं 7 लेता हूँ कि 7 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो 7 ए सेट में भी नहीं होगा। 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या होगा? ये स्टेटमेंट हमारा ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है, तो ये जो सिक्स्थ वाला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब एग्जाम में इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है उसको देखो। सॉल्यूशन लिखने से पहले इसमें जो जो सिंबल्स यूज हुए उनका आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? सबसेट। ए सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, ए सेट के जितने भी एलिमेंट है वो अगर बी सेट में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए बी का सबसेट है। इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे? इज ए सबसेट। अगर मैं सबसेट को काट दूंगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? इज नॉट ए सबसेट। और ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स। बिलोंग्स टू को अगर हम कट कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। एलिमेंट के लिए ये यूज होता है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या लिख देना? ए सेट लिखना है। ए बिलोंग्स टू बी, तो एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग करेंगे तो बी सेट में ए सेट को हमें एज इट इज लिख देना है। उसके बाद कुछ एलिमेंट हम और लेंगे। यहाँ पे हमें गिवन है कि एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स ए से तो वो बी में भी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ए में बट 2 बी में नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। ए इक्वल्स टू 3 ले रखा है, ए बी का सबसेट है तो यहाँ पे 3 आएगा ही आएगा। बी इक्वल्स टू 1,3 ए बी का सबसेट है। उसके बाद में बी बिलोंग्स टू सी, तो सी सेट में बी को हमें एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। तो बी है वो सी सेट का एलिमेंट होगा। बी बिलोंग्स टू सी। इसके बाद हमें क्या चेक करना कि ए है वो सी में बिलोंग करेगा। ए यहाँ पे क्या मेरे पास में 3 है और इस पे हमें करली ब्रैकेट बना हुआ है, तो सी में ऐसा कहीं पे भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू सी हमें प्रूव करना है। ए सेट को लिखेंगे, ये सी में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या लेना? ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू ए बी का सबसेट है तो 1 को हमें लेना ही लेना है। उसके बाद में बी है वो सी का सबसेट है, तो बी के जो भी एलिमेंट है वो सी सेट में भी हमें लेने। 1 भी लूंगा मैं, 2 भी लूंगा। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो ए का एलिमेंट 1 है वो सी में भी बिलोंग कर रहा है, तो 1 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू सी, देयरफॉर ए इज ए सबसेट ऑफ सी, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है? ए बी का सबसेट नहीं है, तो ए इक्वल्स टू 1,2, बी इक्वल्स टू 1 3 4, तो यहाँ पे ए बी का सबसेट नहीं है।
C इक्वल्स टू क्या लूंगा कि B है वो C का सबसेट नहीं है। 1 2 4 6 8 तो यहाँ पे B है वो C का सबसेट नहीं है। A C का सबसेट नहीं है, ये हमें प्रूफ करना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A सेट के एलिमेंट है 1,2, 1,2 यहाँ पे C सेट में भी आ रहा है। तो यहाँ पे लिखना सिंस all the elements of set A are in set C, therefore A is a subset of C। A C का सबसेट आ गया, बट हमें गिवन है कि A C का सबसेट नहीं है, तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि X बिलोंग्स टू सेट A एंड A B का सबसेट नहीं है। तो A इक्वल्स टू 1 2 लूंगा, B इक्वल्स टू 2 3 4, A B का सबसेट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो 1 है वो A में आ रहा है बट वो B में नहीं आ रहा है। तो 1 A से बिलोंग कर रहा है, B से बिलोंग नहीं कर रहा है। हमें बोला कि X A में है तो X B में भी होना चाहिए। इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लास्ट पार्ट में क्या गिवन है, A B का सबसेट है, तो A इक्वल्स टू 1,2, A B का सबसेट है तो A सेट के जो एलिमेंट है उनको हमें B सेट में भी लेना है। उसके बाद गिवन है कि X अगर B में नहीं है, B के एलिमेंट है 1 2 3, इसके अलावा अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, जैसे मैंने 4 ले रखा है, वो A में बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि जो एलिमेंट अगर B में नहीं है वो A में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, A B का सबसेट गिवन है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।